आज हम कक्षा 8 के भैया बहनों के लिए विषय हिंदी व्यक्तित्व विकास में पाठ 13 औषधीय वनस्पति जो कल हमने पढ़ाया था उसके आगे है। औषधीय वनस्पति में तो आगे का भाग है उसको देखेंगे। तो आगे है सुंडी सौंफ। जो सौंफ होती है जिसे हम अदरक बोलते हैं, सूखे अदरक को सुंठी कहते हैं। इसको महौषधि विश्व भेषज भी कहा जाता है। इसको महौषधि विश्व भेषज भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अनेक विकारों में किया जाता है। इसका कंद सुगंधित, बहुखंडीय, हल्का पीलापन लिए होता है। इसका भौमिक कांड औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में पैदा किया जाता है। इसे छाल में सुखाया जाता है। इसे नमी से बचाकर रखना चाहिए। सूखी सौंफ में महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल पाया जाता है। यह जीवन शक्ति वर्धक, नाड़ी संस्थान के लिए उत्तेजक एवं वात शामक औषधि है। यह कफ निस्तारक, रक्त शोधक तथा जीर्ण संधि शोध के लिए एक श्रेष्ठ पदार्थ है। इसे पीसकर वात व संधि रोग में लेप करते हैं। अरुचि में इसे भोजन के पूर्व लेते हैं। सन्निपात ज्वर में इसका रस अनुपात के साथ दिया जाता है। अब आता है ब्रह्मी, जो नंबर 2 है ब्रह्मी। ब्रह्मी को ऐन्द्रिय नीर, ब्रह्मी, बर्थी आदि नामों से जाना जाता है। बुद्धिवर्धक होने के कारण इसका नाम ब्रह्मी पड़ा है। ब्रह्मी का मंडूक पैणी रूप में एक जैसा है, परंतु इसका गुण धर्म अलग अलग हैं। यह उत्तर भारत में गंगा के किनारे वर्ष पर्यंत पाया जाता है। वर्षा के बाद में उगाया जाता है। इसका संपूर्ण पंचांग कल के रूप में सुखाकर चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे नर्व टॉनिक भी काम माना जाता है। मस्तिष्क विकृति, नाड़ी संस्थान की दुर्बलता, मस्तिष्क की रक्तवाही नालिकाओं में थक्के जमना या रक्तस्राव होने की संभावना की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। मृगी, उन्माद एवं स्मृति के समाप्त होने में अत्यंत लाभकारी होता है। अब आता है घृत कुमारी एलोवेरा। अब नंबर 3 है एलोवेरा। घृत कुमारी को गवार पाठा भी कुमारी आदि नामों से भी जाना जाता है। घृत कुमारी को गवार का पाठा, घी कुमारी के नाम से जाना जाता है। यह भारतवर्ष के सभी प्रांतों में पाया जाता है। उष्ण प्रदेश में अधिक उगता है। इसके पत्रों से पीले रंग का पिच्छल रस प्राप्त होता है। इस रस को गर्म करके गाढ़ा कर लिया जाता है, जिसे ठंडा करने पर जम जाता है। यह चिकना तथा पारदर्शक होता है। इसका प्रयोग दीपन, पाचन, शक्तिवर्धक, शोध, हर तथा ब्रज रोधक में किया जाता है। इसकी जो सेवन विधि होती है, इसके रस में सेंधव तथा हल्दी के साथ मिलाकर प्रयोग करने से लाभ होता है। गुल्म पांडु तथा पाचन विकार में उपयोगी है। इसके पत्तों को गर्म कर इसका रस तथा अडूसा का रस तथा मधु और लौंग का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से खांसी कम होती है और लाभ होता है।
कानमला रोग में घृत कुमारी की कंद के रस में घी डालकर नस्य करने से पीले आँखें ठीक हो जाती हैं। अब आता है भृगराज जो है, भृगराज, अब इसे भांगरा नाम से भी जानते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, कृष्णेय, श्वेत एवं पीला। श्वेत भांगरा पूरे भारत में, पीत भांगरा बंगाल, आसाम, कोडक तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। पंचांग एवं इसका स्वरस औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह दीपन पाचन बाधर में प्रयोग किया जाता है। अब सेवन विधि होती है जो जीर्ण चर्म रोग में इसके पंचांग को पीसकर लगाने से लाभ मिलता है। कैसे सिरसूल तथा दृष्टि मांद्य में इसके पत्रों से सिद्ध तेल को नस और बालों में लगाने से लाभ होता है। अब आता है आपमार्ग को चिरचिरा जलजीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा भारत के सभी प्रांतों, जंगलों, जंगली अवस्था में, शहरों तथा गांवों में पाया जाता है। इसका मूल बीज, पत्र तथा पंचांग चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। यह पाचन, दीपन, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला रोचक है। अब आता है बकुल मौलाक्षी। तो बकुल को मधुगंधा भी कहा जाता है। इसके फल सुगंधित होते हैं। यह संपूर्ण भारत में पाया जाता है। मौलाश्री की छाल, पुष्प व फल प्रयोग में लाया जाता है। छाल का काढ़ा 50 से 100 सीसी तथा पुष्प चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। असाध्य सिरदर्द में सूखे फलों के चूर्ण का रस लेने पर दर्द तुरंत दूर हो जाता है। दांतों में कीड़ा लगने, जड़ में मवाद होने, मसूड़ों की सूजन तथा हिल रहे दांतों में छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर लाभ प्राप्त होता है। छाल के चूर्ण का मंजन एवं शाखाओं से दातुन करने पर भी लाभ होता है। अब आता है हल्दी का उत्पादन भारत के सभी प्रांतों में होता है, किंतु महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व बंगाल में विशेष रूप से इसकी खेती की जाती है। इसका भूमिगत कांड सुगंधित, उत्तेजक, रक्त शोधक, दीपन, कफ वाथर, गुणकारी एक उत्तम औषधि है। इसका प्रयोग कफ विकार, यकृत विकार, रक्त विकार, अतिसार, प्रतिसाय, प्रमेह, कामला, चर्मरोग एवं नेत्र में किया जाता है। खांसी, प्रमेह, प्रदर में हल्दी का चूर्ण दूध में उबालकर गुड़ मिलाकर लेने से लाभ होता है। खांसी में हल्दी को भूनकर इसका चूर्ण 1-2 मासा मधु अथवा घृत के साथ चाटने से लाभ होता है। खुजली, दांत फोड़ा, रक्त विकार एवं चर्म रोग में हल्दी का चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन करने से लाभ होता है। चूर्ण को मक्खन में मिलाकर रोगग्रस्त भाग पर लेप से भी लाभ होता है। चोट, मोच, ब्रेड एवं पुराने घावों में हल्दी के साथ चूना का लेप करने से बहुत ही लाभ होता है। हल्दी 25 मिली पानी में उबालकर छानकर इसे आँख में बार बार डालने से आँखों की वेदना कम हो जाती है। हल्दी के क्वाथ से रंगे हुए कपड़े का प्रयोग
नेत्राच्छादन के लिए किया जाता है। इसके चूर्ण का प्रयोग 2 से 4 मासा करना उपयुक्त होता है। तो कक्षा 8 के भैया बहनों के लिए आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।